वेलकम लर्नर्स। आज लिटरेचर पोर्शन में हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश इरा के सभी पीरियड्स, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड्स को कवर करेंगे। एजेस कहिए, इरा कहिए, पीरियड कहिए, एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले जो एज आती है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको हम 450 से 1066 तक मानते हैं। इस एज को हम एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जान सकते हैं। इस समय हमें सीनेवुल्फ, किंग अल्फ्रेड, कैडमॉन का दर्शन होगा अपनी कंपोजिशंस के साथ में, हमें देखने को ये लोग मिलेंगे। फिर 1066 से लेकर के 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड देखने को मिलेगा। अच्छा, ये पीरियड में हमें जो है जोफ्री चौसर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये तो 1300 से लेकर 1400 के बीच में थे। जॉन गॉवर देखने को मिलेंगे, विलियम लैंगलैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर 1500 से लेकर के 1660 तक आती है द रेनेसां पीरियड, जिसको हम अर्ली मॉडर्न के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो पीरियड है ना, इसके अंदर हमें कुछ पीरियड देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस समय के जो रूलर थे ना, जो राज करने वाले राजा या रानियां थे, उनके नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। जैसे एलिजाबेथन टाइम में एलिजाबेथ का शासन था। फिर जैकोबियन एज में हमें जेम्स फर्स्ट का शासन देखने को मिलता है, उन्हीं के नाम पे ये रखा भी गया है पीरियड का नाम। और कैरोलिन एज भी वैसे ही है। इस समय हमको चार्ल्स फर्स्ट राजा जो थे उनका शासन देखने को मिलेगा। तो ये जो एलिजाबेथन है, जो जैकोबियन एज है, जो कैरोलिन एज है, ये सभी ना अपने अपने रूलर्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो रेनेसां पीरियड में सबसे पहली पीरियड जो है वो है एलिजाबेथन एज की, जिसको हम 1558 से लेकर के 1603 तक मानते हैं। इस एज में जैसा हम जान रहे हैं विलियम शेक्सपियर हमको देखने को मिल जाएंगे। इसी समय हमें बेन जॉनसन भी देखने को मिलेंगे, सर फिलिप सिडनी भी मिल जाएंगे, क्रिस्टोफर मार्लो भी थे उस समय, एडमंड इंस्पेंसर भी थे, एडमंड इंस्पेंसर माफ़ कीजिएगा, जिनका फेरी क्वीन है। ओके 1603 से लेकर के 1625 तक जैकोबियन एज आता है। अच्छा, शेक्सपियर की कुछ रचनाओं को ना हम एलिजाबेथन एज में भी देखते हैं और कुछ रचनाओं को हम जैकोबियन एज में भी देखते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो शेक्सपियर थे उनकी जो डेथ हुई थी वो 1616 में हुई थी। तो इस दौरान उसने कुछ अपनी रचनाएं एलिजाबेथन टाइम में लिखी और कुछ लिखी थी 1616 के पहले, यानी कि जैसे ट्वेल्थ नाइट हो गया और बाकी सारे फेमस प्लेस हो गए इनके, जैसे टेम्पेस्ट वगैरह, बहुत सारे ड्रामेटिक रोमांसेस हैं इनके। तो कहने का मतलब है कुछ प्लेस जो हैं उनके एलिजाबेथन में भी आए थे और कुछ उनके जैकोबियन एज में भी आए थे, ठीक है। तो इसमें डाउट में नहीं आना है कि किस एज को कंसीडर करना है। ओके, चलिए फिर आता है 1625 से 1649 तक कैरोलिन एज। उस समय भी जैसा चार्ल्स फर्स्ट का शासन था तो उन्हीं के नाम पर जो है कैरोलिन बना। और कैरोलिन वगैरह जो है ये कैरोलस से बना है, जिसका मीनिंग चार्ल्स फर्स्ट था, ठीक है। इसको तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। अभी तो हम सारी एजेस को डिस्कस कर रहे हैं, वो देख लेते हैं टाइम पीरियड के साथ में। अच्छा, कैरोलिन एज के अलावा ना हम द प्योरिटन एज भी पढ़ सकते हैं, जो प्रकाश बुक के अकॉर्डिंग है, जिसको हम 1620 से लेकर के 1660 तक मानते हैं। और इसके अलावा हम एज ऑफ मिल्टन को भी देख सकते हैं, जो 1625 से लेकर के 1660 तक मानी जाती है। उसके बाद 1620 जी कैरोलिन एज हमने डिस्कस कर ली है, 1625 से 1649 तक थी। फिर आता है 1649 से लेकर के 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको हम प्योरिटन इंटेग्रम नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, ये जो पीरियड में डिस्कस कर रही हूँ ना, ये मैंने लिया है एम.एच. अब्राहम से। और जो प्रकाश बुक है ना, उसमें ये जो एज ऑफ प्योरिटन है, एज ऑफ मिल्टन है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो एडिशनल फैक्ट्स मैं बता रही हूँ। ओके, चलिए अब 1660 से लेकर के 1785 तक आता है द नियो क्लासिकल पीरियड, ठीक है, द नियो क्लासिकल पीरियड।
और इस नियो क्लासिकल पीरियड के अंदर देखिए हमको क्या क्या एजेस देखने को मिलेंगी, जैसे 1660 से लेकर के 1700 तक हमको रेस्टोरेशन एज देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी रेस्टोरेशन एज को ना हम कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन, ठीक है, क्योंकि उस समय ना जॉन ड्राइडन हुआ करते थे, जो हमारे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से मशहूर हैं, जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, फिर 1700 से 1745 तक द ऑगस्टन एज माना जाता है। ऑगस्टन एज में क्वीन एने का शासन था, और इसको इस समय पे ना अलेक्जेंडर पोप भी हुआ करते थे, तो हम इसको एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ क्वीन एने के नाम से भी जानते हैं, ऑगस्टन एज के भी नाम से जानते हैं। और उस समय चूँकि एज ऑफ पोप पढ़ रहे हैं तो अलेक्जेंडर पोप तो थे ही, और उनके अलावा जोनाथन स्विफ्ट भी थे, डेनियल डिफो भी थे, सैमुअल रिचर्डसन भी थे, ठीक है। तो ये सभी ऑगस्टन एज के राइटर्स हुआ करते थे। फिर आती है हमारी 1745 से लेकर के 1785 तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी एज ऑफ जॉनसन। कौन सी जॉनसन? सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ना कि बेन जॉनसन। ओके जी, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंतर्गत हम एज ऑफ जॉनसन के को देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो थे इस समय। अच्छा, एज ऑफ ट्रांसिशन के नाम से भी हम इस पीरियड को जान सकते हैं, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में हो सकता है ये नाम ना दे करके दूसरा दे दिया जाए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें एक ही हैं। ओके, चलिए फिर आता है 1785 से 1832 द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में जैसा हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ भी आते हैं, कॉलरिज भी थे, वॉल्टर स्कॉट भी थे, विलियम ब्लैक भी थे, और जो बाद में जो रोमांटिक पीरियड में आए थे जैसे शैली हो गए, किट्स हो गए, चार्ल्स लैम्ब हो गए, ये भी आते हैं। और 1832 से लेकर के 1901 तक द विक्टोरियन पीरियड माना जाता है। आप देखिए विक्टोरियन पीरियड के अंदर हम किन किन एजेस को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे द प्री रैपेलाइट पीरियड को, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस को भी, और जिसमें हम द प्री रैपेलाइट पीरियड को पढ़ेंगे 1848 से लेकर के 1860 तक। एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस को हम पढ़ेंगे 1880 से लेकर के 1901 तक। ओके, चलिए फिर 1901 से लेकर के 1945 तक द मॉडर्न पीरियड माना जाता है। अब मॉडर्न पीरियड में ना दो पीरियड आते हैं, कौन कौन से? पहला द एडवर्डियन पीरियड, जिसको हम 1901 से लेकर के 1914 तक मानते हैं। फिर 1914 से लेकर के 1939 तक मानते हैं द जॉर्जियन पीरियड। उसके बाद आता है 1945। 1945 से लेकर के 1970 तक माना जाता है पोस्ट वॉर पीरियड। फिर 1970 से अब तक माना जाता है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो ये सारे पीरियड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर को जिनको हम पढ़ रहे हैं। और इनके अलावा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकाश बुक में भी कुछ चीज़ें हैं एडिशनल क्या, वो प्रकाश बुक के अकॉर्डिंग है, हमें दोनों को मिला जुला के पढ़ना है। जैसे 1919 माना जाता है 1891 से लेकर के 1901 तक। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी देख लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है हमारा, जो 1789 से लेकर के 99 तक माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट कुछ पीरियड्स हैं जो एम.एच. अब्राहम में तो नहीं है, लेकिन प्रकाश में आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बुक्स के कंटेंट को साथ रख करके पढ़ाई कर लेनी है। इसकी चीज़ वहाँ पे कोडिशनल मतलब को रिलेट कर लेनी है एडिशनल फैक्ट्स को, और प्रकाश की चीज़ें एम.एच. अब्राहम में, ठीक है। तो इसमें कुछ हेरफेर नहीं करना है, सारी चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। 2-3 बार जो है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, और प्रकाश बुक एम.एच. अब्राहम का सहारा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि सारे कंटेंट वहीं से ही है मेरे, ठीक है। चलिए, तो कोई मुझे सजेशन देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।